नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस और आपका स्वागत है हमारे खास शो आपकी सेहत की बात पर। जी हां, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं SBH साई बाबा आई हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आशीष महोबिया से। तो आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। वेलकम टू अवर चैनल सर। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, जो इन दिनों आँखों की जो समस्याएं बढ़ रही है, इसका क्या वजह है? सबसे ज़्यादा वजह तो जो रिसेंट टाइम में देखने को मिला है वो ये है कि कोरोना के कारण हम लोग बहुत ज़्यादा आँखों के साथ अन्याय करते हैं। मोबाइल यूज़ ज़्यादा बढ़ गया है, लैपटॉप का यूज़ बढ़ गया है, बच्चों में बाहर खेलना कूदना बंद हो गया है। और ये बच्चों में बाहर खेलने कूदने से कई स्टडीज़ हुई हैं, विदेशों में रिसर्च हुआ है कि जितने बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज़ करते हैं उतना ज़्यादा उनकी आँखें स्वस्थ रहती हैं। खान पान में भी बदलाव या जो फास्ट फूड कल्चर आया है उससे भी प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं और कृत्रिम चीज़ों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, वो ज़्यादा नुकसान करता है। बात अगर बुजुर्गों की करें तो बुजुर्गों की ही ज़्यादा आँखें क्यों खराब हो रही है? बुजुर्ग हमारे जैसा कि शब्द बुजुर्ग में ही निहित इसका उत्तर भी है। बुजुर्ग मतलब एल्डरली मतलब एजेड मतलब एजिंग वाला पर्सन। तो चाहे वो गाड़ी हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे शरीर हो, एक समय के बाद हर सारा का सारा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसलिए इन लोगों में ज़्यादा आँखों की प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यही वो हाथ हैं जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जिन्होंने उंगली पकड़ कर हमें चलना सिखाया और जिन्होंने हमारी कहना चाहिए कि सुसु पोटी साफ करी छोटे जब हम थे और हमको इस लायक बनाए कि आज हम यहाँ पे इतने सारे कर्तव्य निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपना इन बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये अब अपने खुद का ध्यान रखने में कई बार उतने काबिल नहीं रहते, कई बार इतने सक्षम नहीं होते, कई बार इनको आने जाने की सुविधा नहीं होती। तो आजकल के बिज़ी लाइफ में ज़्यादा करके लोग ऐसा हो गए हैं कि अपनी लाइफ में, अपने बच्चों में, अपनी जॉब में इतना बिज़ी हो गए हैं कि हम वक्त लगा के निकाल के पूछते भी नहीं कि बाबा जी, दादाजी, मम्मी जी आपको कैसा लग रहा है। इन दोनों ग्लूकोमा के सबसे अधिक मरीज देखने को मिल रहे हैं। ये ग्लूकोमा आखिर है क्या? हमें और व्यूवर्स को थोड़ा बताइए। ग्लूकोमा एक साइलेंट ब्लाइंडर है, चुपचाप अंधा कर देता है, क्योंकि इसमें नज़र जो जाती है कम होती है, धुंधलापन जो आता है। एक तो वो सामने जैसे आप टीवी की स्क्रीन पे देख रहे हैं, मोबाइल की स्क्रीन पे इंटरव्यू देख रहे हैं, तो बीच में आपके ध्यान है जहाँ पे मेरा चेहरा है, और इसके आजू बाजू में क्या है, मोबाइल के दूसरे बटन या आपके मोबाइल या स्क्रीन के आसपास क्या है, आपको कम दिख रहा होगा। अगर नज़र वहाँ से कम होनी शुरू होगी तो आपको पता चलने में बहुत वक्त लग जाएगा, जब तक कि बहुत वो उग्र अवस्था में पहुँच जाए। तो ग्लूकोमा में ऐसा ही होता है। पेरिफेरल फील्ड, बाहर की नज़र हमारी कम होती है, बीच की नज़र अच्छी रहती है और ना इसमें दर्द होता है, ना कोई तकलीफ होती है। तो जब पता चलता है तो पूरी नज़र कम हो चुकी होती है। और दुख की बात यह है कि इसमें नज़र जो जाती है वो वापस नहीं आती। मोतियाबिंद में हम मोतियाबिंद निकाल देते हैं तो नज़र पूरी आ सकती है, बट एक बार नस डैमेज हो गई तो वो वापस नहीं आती। आपने लाइफस्टाइल की बात का जिक्र किया था, तो मैं जानना चाहूँगी, क्या लाइफस्टाइल का सचमुच हमारी आँखों से कोई कनेक्शन है? बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, न सिर्फ आँखों से बल्कि हमारे शरीर से। आगने वाले अभी जो समय आ गया है इसमें कुछ बातें हम खराब बोलते हैं, लेकिन कुछ बातें हमें अच्छी भी बोलनी पड़ेंगी। जैसे कि बाबा रामदेव ने योग को घर घर पहुंचा दिया, हर घर में आज योग होता है। आज युवा जनरेशन को देखो, अपने हेल्थ के लिए, अपने फिटनेस के लिए बहुत जागरूक है। ये आज हमारे पेरेंट्स लोगों को हम देखते हैं जो 70s 80s में बॉर्न हुए, उनमें नज़र नहीं आता। जो 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं, 2010 के बाद, वो बहुत एक्टिव हैं। तो उसका मतलब ये है कि अब लोग एक प्रकार से अच्छा भी हो रहा है कि बहुत जागरूक हैं। लेकिन लाइफस्टाइल यंगस्टर्स में खासकर जो बच्चे जस्ट अभी बड़े हो रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारी दिक्कतें ऐसी हुई हैं, शरीर कमज़ोर हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को आंखों की तकलीफ होने लग गई है। तो हमें इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सर, हमने देखा है कि छोटी छोटी आँखों की प्रॉब्लम होती है, लोग कोई सी भी मेडिकल से ड्रॉप लेके डाल लेते हैं। आप इसको कितना सही समझते हैं? क्या ये छोटी छोटी आँख की प्रॉब्लम आगे जाके किन बड़ी बीमारियों का रूप ले सकती है आँखों की? ओवर द काउंटर इसको बोलते हैं। मतलब आप काउंटर पे जाके कोई भी दवाई, भैया सर्दी हो गई दवाई दे दो, भैया आँख लाल हो गई दवाई दे दो, ये जो कंसेप्ट है ये हमारी एक प्रकार से दुखद है। लेकिन क्या करें, भारत में स्थिति ऐसी थी, खासकर आज से 30-40 साल पहले, की बहुत अभाव था। लेकिन अब ऐसा नहीं है,
क्योंकि अब ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका कारण ये है कि जो मेडिकल वाले, फार्मेसी वाले लोग होते हैं, उनको सिर्फ दवाई और उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होती है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स उसको पता नहीं होते। जैसे छोटे सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एलर्जी की दवाई होती है, उसमें वो जल्दी ठीक नहीं होती, जब तक दवाई डालते हैं वो ठीक होती है और फिर उसके बाद दोबारा आ जाती है। तो ऐसे में हमारे कई मरीज वही दवाई को डॉक्टर ने दिया है बोल के खुद से डाल लेते हैं और उसमें स्टेरॉइड होता है। और स्टेरॉइड धीरे धीरे आंखों में मोतियाबिंद काज कर सकता है, काला मोतिया जिसकी बात अपन ने करी वो कर सकता है। तो सोचिए, एक डॉक्टर के पास आने के बाद भी, मेरे बोलने के बाद भी कि 15 दिन से ज़्यादा दवा मत डालना, वो कई बार डाल के कई बार ब्लाइंड होके भी आए हैं लोग मेरे पास। तो सोचिए कि जो मेडिकल स्टोर वाला बंदा अगर दवाई दे देगा तो बहुत दुखद की बात। हाँ, अगर आप जंगल में हैं, कहीं पे बहुत पिछड़े इलाके में, यहाँ कुछ संभव नहीं है, तो वहाँ बात समझ में आती है। बट एक सुलझे हुए इंसान को, जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, बिल्कुल भी ओवर द काउंटर या मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड्स होते हैं। शुरू में आपको हो सकता है बहुत अच्छा लगे, यार बहुत अच्छा फ़ायदा करी, बट आगे चल के वो नुकसान करके आपको अंधा भी कर सकती है। सर, जो हमारे व्यूअर्स इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, उनको आंखों की सुरक्षा, आंखों की रोशनी को सलामत रखने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आँखों के लिए जागरूक रहें। मतलब जैसे हम सवेरे उठ के जो छींटा मारते हैं, और मतलब पानी अच्छे से पीना चाहिए, फिर थोड़ा सा फिट रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। आधे घंटे का एक्सरसाइज 5 दिन हफ्ते में, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। WHO ये बोलता है कि हमको हर एक हफ्ते में 5 दिन तक हाफ एन आवर का वर्कआउट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता बहुत कठिन काम है ये। आधा घंटा हफ्ते में 5 दिन हर कोई निकाल सकता है। इससे न सिर्फ हमारा शरीर बल्कि हमारी आँखें भी स्वस्थ रहेंगी, और ये इसी का मंत्र है। सर, साईं बाबा हॉस्पिटल के बारे में हमें बताइए। जी, साईं बाबा हॉस्पिटल हमारा, जो कि अब SBH का बड़ा ग्रुप बन चुका है, जिसमें आई, गायनिकोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ऐसे अलग अलग विधाओं के डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। हम अपने SBH की आइडियोलॉजी में एक चीज़ फॉलो करते हैं, वो ये कि हमें समाज के निचले लोगों को हमें हेल्प करना है, न सिर्फ हमें पैसा कमाना है, बल्कि साथ साथ एक हाथ अगर धन का अर्जित कर रहा है तो एक हाथ उसको मदद करने में लगाए। ये हमारा प्रयास शुरू से रहा है। और हमारी बहुत अच्छी डॉक्टरों की जो टीम है, जो कि विदेशों से पढ़ के, बड़े बड़े शहरों से पढ़ के आई है। आई में हमारे पास 6 डॉक्टर्स की टीम है, गायनिकोलॉजी में हमारे पास 8 डॉक्टर्स की टीम है। हम अभी भी अपना एक बड़ा समय और बड़ा योगदान हम लोगों के हेल्प के लिए करते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को मदद करेगी, और मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि लोग इस वीडियो को ज़्यादा तक उन लोगों तक पहुँचाएँ जिनको इसकी आवश्यकता है। और वो खुशखबरी ये है कि साईं बाबा अस्पताल, जहाँ पे आमतौर पे कोई भी जांच के लिए आता है तो कम से कम 500 रुपये की मिनिमम फ़ीस होती है, हम निःशुल्क सिर्फ 50 रुपीज़ का एक रजिस्ट्रेशन फीस लेके बुज़ुर्गों का निःशुल्क जांच करेंगे हर गुरुवार को। और ये जांच हमारे दोनों ही ब्रांच, रायपुर के जो कि फाफाडी में है और दूसरा न्यू राजेंद्र नगर में है, दोनों जगह हर गुरुवार को दिन भर करी जाएगी। जितने भी हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, हमारे यहाँ पे जो सर्वेंट्स काम करते हैं, हमारे जो सर्विस देते हैं, हमारे मेट्स हैं, हमारे आसपास कोई गरीब आदमी नज़र आता है, वहाँ उनको तक ये खबर पहुँचनी चाहिए कि ऐसा एक इलाज जो कि वर्ल्ड क्लास इलाज है, उन सीनियर सिटीजन्स को हम दे रहे हैं। और ये लगातार चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ते में बंद करने वाला हूँ, ये लगातार चलता रहेगा। वो सारे लोग जो धन के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते या उनको अच्छी क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती, हम वही टॉप क्लास ट्रीटमेंट उनके लिए हम लगभग निःशुल्क जांच करेंगे। और इसके अलावा उनको जो भी ऑपरेशन अगर लगेगा, अगर उनके पास अंत्योदय गरीबी रेखा कार्ड है तो उनका मोतियाबिंद ऑपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे हम। उनके पास अंत्योदय गरीबी रेखा कार्ड होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा अवसर है और हमें भी खुशी है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों के माध्यम से ये बात लोगों तक पहुँचे कि एक ऐसा प्रयास एक अस्पताल के द्वारा किया जा रहा है जहाँ पे सीनियर सिटीजन बिल्कुल सीधे चलते हुए आ सकता है। हम उनसे सिर्फ 50 रुपीज़ भी इसलिए लेते हैं कि उसका वो मान करे। ये तो कई बार फ्री में होती है तो कई बार वो वैल्यू नहीं करते। अगर वो गरीब उससे भी गरीब होगा तो कभी कभी हम वो भी छोड़ देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ रायपुर के जाने माने आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष महोबिया, जिन्होंने हमें आँखों से लेकर हर एक समस्या का समाधान बताया कि किस तरह से हम अपनी आँखों की देखभाल कर सकते हैं और क्या चीज़ें हमें आँखों की देखभाल के लिए नहीं करनी है, क्या करनी है। तो ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए News Plus 21, आपके हक की बात।